पाकिस्तान जो है वो स्याह पट्टियां बांध कर खेले और पोस्ट मैच और प्री मैच जो मीडिया इंटरेक्शन हो उसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करें। आप ये फैसला तो करो मंडे या फ्राइडे को, ना टांगे कांपी ना पहाड़ की तरह ये नीचे गिरे, इनको लग पता जाएगा कि यार किस बंदे के साथ हमने सब एक चीज बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए थे कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस आज वजीर आजम और चेयरमैन PCB के दरमियान डिस्कस हुए। भारत के खिलाफ जो मैच है वो पाकिस्तान एहतजाजन ना खेले, अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान ज्यादा किसे होगा? अच्छा, ये इसमें जी आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन और वजीर दाखिला भी हैं, आई थिंक ही हैज बीन द स्मार्ट। फरवरी के मैच का बायकॉट करना चाहिए, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास सारे सिनेरियोज मौजूद होंगे, तमाम ऑप्शंस भी खुले होंगे उनके सामने, और आई बिलीव के जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वही ये चूज़ भी करेंगे। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसके आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। बट आई फील अगर बहुत ज़रूरी है और कंडीशन ऐसी है तो आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैच एक फॉरफिट करने का या बायकॉट करने का, वो आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा। इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंस जो है वो आईसीसी को ये रुख दिखाया था कि जी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट डिसीजन टीम टूर करेगी या नहीं। तो एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी गवर्नमेंट पे अब ये बात आ गई। एक तो ये है, दूसरा ये जो आपने भी कहा ना, इंडिया के अगेंस्ट ना खेलना कैन बी अ डबल एज सोर्ड। उसका एक रीजन है कि एक मैच तो चले आपने ना खेला, लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान की क्या स्टेटस होगा, क्या करेंगे आप? तो ये प्रॉपर बायकॉट ही एक आपका ऑप्शन बनता है। यहाँ बायकॉट बनता है या आप खेलें, लेकिन अगर आप खेलेंगे तो हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की और स्ट्रांग हो जाएगी और कोई भी नहीं है जो कि खड़ा हो सके सिवाय इंडिया को फेवर किया गया है, बहुत सारी जगहों पे किया गया है, और इस डिसीजन में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप पिछला T20 वर्ल्ड कप भी ले लें तो इंडिया के मैचेस जहाँ हो रहे थे उसका टाइम भी बेस्ट सूटेड दिया गया, जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह ही सेमीफाइनल भी ये कंफर्म था कि इंडिया वहीं खेलेगी। एक वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इस जगह पे ही होगा, चाहे रिगार्डलेस कि उनकी पोजीशन क्या होती है। अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो एक ही ग्राउंड पे अपने सारे मैचेस ले लेते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिसको वर्ल्ड क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ये करेंगे जी पाकिस्तान बांग्लादेश वालों का मामा लगता है, तुम लोग मामे लगते हो बांग्लादेश वालों के, तुम लोग क्या लगते हो उनके? लोग जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए, और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान के टूर्नामेंट ना खेलने की सूरत में तो इतलात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ ICC पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है बल्कि PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शिरकत से मना कर सकता है। वर्ल्ड कप को बायकॉट किया जाएगा कंप्लीटली, या आर्म बैंड्स ब्लैक कलर के वो पहनेंगे, या इंडिया के मैचेस से बायकॉट किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी विक्ट्रीज होंगी वो सबके सब डेडिकेट की जाएंगी बांग्लादेश को। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरेगा? चाहे टूर्नामेंट से हम बाहर भी हो जाएं, लेकिन इनकी दुकानदारी का जो शटर है ना उसको नीचे गिरा के जाना है, ये बेसिकली मकसद है पाकिस्तान का। और बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहाँ पे लेके आए। पाकिस्तान जो मैच जीते वो अपने बंगाली जो भाई हैं, बंगाली जो फैंस हैं उनके नाम करे। तो सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गया, पूरी टीम फॉर्म में। जिस तरीके से टीम धोना शुरू करा न्यूजीलैंड को, इनकी अंतरात्मा कांप गई है। ये डर लगने लग गया इनको कि यार या अल्लाह फिर जाएंगे तो फिर जलील करके मारेंगे, और क्योंकि हमारे प्लेयर तो गालियां भी निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ट्रोल करना चालू हो गए। आप ट्विटर पे जाकर देखो, पूरा भारतवासी जो लोग है ना वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया इसलिए बॉयकॉट कर रहा है, और ये चाहते हैं कि हम खेलें, ये चाहते हैं हम इंडिया के सामने जाएं, अभिषेक के सामने हम अपने बॉलर्स को डालें, और ये वहां पर भी हमको जलील करेंगे। अभी अच्छा प्रेशर बना हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, नबी साहब ने किया हुआ था, हमारे प्रेस ने किया हुआ था, और लेकिन आज सुनने में आया कि पाकिस्तान शायद शिरकत करे और अगले हफ्ते इसका फैसला करेंगे। हम ICC के आगे डट गए, लेट गए हम जैसा के आगे। 2 क्रिकेट बोर्ड्स अब इस घटिया BCCI के पीछे लग गए।
ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त फैसला है और अगर ये हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो विड्रॉ नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है। ये बीसीसीआई को सबक सिखाने की बात हो रही है, क्योंकि ये बीसीसीआई बदमाश बना हुआ था कुछ अरसे पहले। बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना, बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहाँ पे लेके आए। ये पॉलिटिक्स की वजह से आप अपने शायकीन का या अपनी क्रिकेट का नुकसान अगर करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और शायद पहले अरसे से अगर हम क्रिकेट को डीपली फॉलो करते आ रहे हैं तो दुनिया की कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा, तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर सकती है अगर कल को आईसीसी कोई इकदाम ले। ये तो मानने वाली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। और अगर कल को हम इस तरह कोई स्टांस लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिया और इस दफा पत्ते उस तरह ना पड़े जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी आइसोलेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए, आप बिल्कुल मोरली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन जो दुनिया ऑलरेडी ट्राई कर रही है या कुछ एक आधा मुल्क अगर ट्राई कर रहा है, अगर आपने प्लेट में रख के उनके प्लान पे छलांग मार दी और उसी पिच पे खेले जिस पिच पे वो आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरेगा या चूज करेगा? एक ये कि वर्ल्ड कप को बायकॉट किया जाएगा कंप्लीटली, या आर्म बैंड्स ब्लैक कलर के वो पहनेंगे, या इंडिया के मैचेस से बायकॉट किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी विक्ट्रीज होंगी वो सबके सब डेडिकेट की जाएंगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए वो जाएगा एज ए सिंपैथी मैटर करेगा बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश चूंकि हमारा हमसाया भी है, भाई भी है, और ये चीज़ें जो हैं उनको तंग ज़रूर करेंगी कि पाकिस्तान, हाँ इनमें ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाले मैच का बायकॉट कर दे जो इंडिया के साथ है। बिल्कुल। लेकिन उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करेगा तो उससे पॉइंट मिलेंगे इंडिया को, ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो स्याह पट्टियाँ बांध कर खेले और पोस्ट मैच और प्री मैच जो मीडिया इंटरेक्शन हो उसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करें। दो टीम्स, दो क्रिकेट बोर्ड्स अब इस घटिया बीसीसीआई के पीछे लग गए, ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त फैसला है और अगर ये हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे ज्यादातर जो ऐसा लगता है कि यही फैसला होगा कि हम पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे, हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। बाकी हमारे ग्रुप में जो टीमें हैं वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको हरा के आगे क्वालिफाई तो कर जाएगी। एक चीज और मैं मोहसिन नकवी साहब से कहना चाह रहा हूं, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश कह लें या जो मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप ये भी जब फैसला सुनाए ना पीर या मंडे या फ्राइडे को, उसमें एक चीज और बोल दें कि यार हम इंडिया से मैच नहीं खेल रहे, हम 2 पॉइंट दे रहे। उसके अलावा भी अगर पाकिस्तान की टीम आगे के राउंड में इंडिया से मुकाबला हुआ या कहीं फाइनल वगैरह में कहीं पहुंचे, तो फिर हम सोचेंगे कि क्या इनके साथ वो मैचेस भी खेलने हैं या नहीं खेलने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये फैसला तो करो मंडे या फ्राइडे को, ना टांगे कांपी ना पहाड़ की तरह ये नीचे गिरे, इनको लग पता जाएगा कि यार किस बंदे के साथ हमने पंगा ली। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार वजह बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कड़ा रुख, जिसने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के फैसले पर खुलकर आपत्ति जताई है। इस फैसले के बाद से ही पाकिस्तान की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पीसीबी ने न सिर्फ इस फैसले का विरोध किया है बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद टूर्नामेंट के बहिष्कार तक की चेतावनी दे डाली है। बोर्ड ने अपनी संभावित टीम तो घोषित कर दी है, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ शब्दों में कहा है कि टीम को भारत भेजने का अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। इसी सिलसिले में उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ अहम बैठक भी हो चुकी है, जिसके बाद संकेत दिए गए हैं कि शुक्रवार या फिर सोमवार तक अंतिम निर्णय सामने आ सकता है। इसी बीच क्रिकेट गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान वाकई इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि बिना ठोस कारण के किसी बड़े टूर्नामेंट से हटना गंभीर परिणाम ला सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इसे राजनीतिक हस्तक्षेप माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में आईसीसी न सिर्फ आर्थिक पाबंदियां लगा सकती है
बल्कि अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से दूर रखने जैसे कड़े फैसले भी ले सकती है, खासकर तब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही वित्तीय दबाव झेल रहा है। ऐसे में वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से दूरी बनाना पीसीबी के लिए फायदे की जगह नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि यही टूर्नामेंट्स बोर्ड की आय का बड़ा जरिया होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में खेलना सिर्फ खेल नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी भी बन चुका है। कुल मिलाकर मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय दबाव ऑल एक साथ जुड़ चुके हैं। और अब सबकी नजर उस फैसले पर टिकी है जो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।